हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया ड्रामा जिसका नाम है सिंड्रेला एंड द फोर नाइट्स। सो इस ड्रामा में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है यून हा वोन। हमारी जो यून हा वोन होती है उसकी पूरी पूरी लाइफ एक सिंड्रेला की तरह होती है। वो बहुत छोटी उम्र में ही बहुत मैच्योर हो जाती है क्योंकि उसकी मदर उसको कुछ भी नहीं देती थी, कोई मनी नहीं देती, कोई फूड नहीं देती थी। उसको साफ साफ बोल देती है अगर तुम्हें कुछ खाना है, कुछ पीना है तो बाहर जाके पैसे कमाओ और अपने लिए खाना पकाओ और खाओ। इवन घर का सारा काम उससे वो करवाती थी और वो उसको मतलब इतना बुरी तरह से टॉर्चर करती थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो लड़की बेचारी पार्ट टाइम जॉब करके जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी बिता रही थी, वो पूरे दिन घर का काम करती, साथ में बाहर पार्ट टाइम जॉब करती, घर पे आती तो बर्तन वर्तन धोती, सारा काम करती और उनकी हर एक बात मानती। वहीं दूसरी ओर हम कांग जोंग डू को देखते हैं। अब जो कांग जोंग डू होता है वो एक ग्रैंडपा यानी कि मतलब बहुत एक बूढ़ा आदमी होता है और उसके 3 पोते होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे बड़े वाले का नाम होता है कांग जी वोन और सबसे छोटे वाले का नाम होता है कांग सियो वू और जो बीच वाला यानी कि मझला जो था उसका नाम होता है कांग ह्यून मी। सो इन तीनों में बिल्कुल भी नहीं बनती और ये पैसे को लेकर कि इतना ज़्यादा मतलब एटीट्यूड में होते हैं कि इन्हें पैसे के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। मतलब ये पैसे को कुछ समझते ही नहीं है, जहाँ दिल चाहा जहाँ पर भी मन किया वहाँ पर ही उड़ा देते हैं। और ये अपनी ग्रैंडपा की बात भी सिर्फ इसलिए मानते हैं ताकि इनके क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक ना करवा दें। अब जो कांग जी ऊन होता है वो सबसे ज़्यादा अलग होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मैच्योर होता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं होता है दिल का, लेकिन फिर भी उसमें पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा घमंड था, यानी कि हद से ज़्यादा घमंड था। अब जो सबसे ज़्यादा छोटे वाला होता है कांग स्यो वो एक सिंगर होता है और वो बहुत ज़्यादा क्यूट इनोसेंट टाइप का होता है, बट इतना भी क्यूट नहीं होता, यानी कि मतलब पैसों की तो उस पर भी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई थी अकड़। फिर हम देखते हैं बीच वाले को जो कि प्ले बॉय, क्योंकि वो यार किसी प्लेबॉय से कम भी नहीं था। वो बस लड़कियों के ऊपर पैसे उड़ाता, उनके ऊपर खर्च करता। उसे नई नई लड़की हर रोज़ चाहिए होती थी और वो हर लड़की के ऊपर पता नहीं कितने कितने पैसे उड़ा देता था। और इवन जब वो उस लड़की के साथ ब्रेकअप करता था तो वो उसकी एक विश पूरी करता था। अब उस लड़की की विश चाहे कुछ भी हो वो उसे पूरी ज़रूर करेगा, जैसे कि कोई घर दिलवाना हो, कोई गाड़ी चाहिए हो, कुछ भी उसकी विश कोई ना कोई एक विश पूरी कर देता था। यानी कि रईस बाप की बिगड़ैल वाली औलाद होती ना, वो थे वो सभी के सभी। सो वो तीनों के तीनों की आपस में तो बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब एक बार क्या होता है कि जो उसका ग्रैंडपा होता है वो अपनी 5th मैरिज करने वाला होता है और वो उन सभी को बुलाता है। तो इस बात पर उससे थोड़ी सी चिढ़ हो जाती है। किसको? हमारे मंझले, यानी कि जो सबसे बड़ा प्ले बॉय था ना, कांग ह्यून मी। जी हाँ, उसको इस बात की चिढ़ हो जाती है। अब वो क्या करता है, वो यून हा वोन को बोलता है। अब यून हा वोन को अपने स्कूल की फ़ीस भी देनी थी अपनी मॉम के लिए। जैसे कोरिया में एक क्या होता है कि जो अस्थियाँ होती हैं वो एक जगह रखी जाती है ताकि वो हेवन में रहे, तो वहाँ रखने के लिए उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। अब उसे $5 मिलियन वहाँ पे दे दिया क्योंकि उसके पिता वो पैसे दे नहीं रहे थे वहाँ पर रखने के लिए, तो उन्होंने एक स्टोर रूम में ऐसे ही फेंक दिया था उस चीज़ को। और जब उसे ये बात पता चली तो उसके ऊपर उसका भी प्रेशर था। ऊपर से उसको अपने कॉलेज की फ़ीस भी देनी थी, कॉलेज में वो पढ़ना चाहती थी, उसका भी प्रेशर था और अपने घर का भी सब कुछ प्रेशर था। तो इतने सारे 14 पार्ट टाइम जॉब्स करती थी, फिर भी उससे पैसा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहे थे। तो कांग ह्यून मी वो इस बात का फ़ायदा उठाता है और यून हा वोन को जा कर के बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ मेरी फियोंसी बनकर चलना होगा। फिर अब क्योंकि उसको इतने पैसों की ज़रूरत होती है तो मान जाती है। तो जब कांग ह्यून मीन यून हा वोन को लेकर के चला जाता है अपने ग्रैंडपा के मैरिज में, तो फिर वहाँ पर जो ग्रैंडपा होता है उसको शुरुआत में तो गुस्सा आता है, लेकिन फिर बाद में वो देखता है कि जो हा वोन थी वो इतनी ज़्यादा बुरी भी लड़की नहीं थी। और जो ग्रैंडपा होते हैं उसको यून हा वोन किसी भी ऑर्डिनरी गर्ल की तरह नहीं लगी थी और उसे ये लगा कि शायद अब यही मेरे तीनों पोतों को सुधार सकती है। तो अब वो उससे बोलता है कि तुम प्लीज़ मेरे तीनों पोतों को सुधार दो, मैं तुम्हारे घर की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है मैं सही कर दूंगा। अब पैसों के लिए वो ये बात मान भी जाते हैं क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज़्यादा नीड थी। उसे पढ़ाई करके अपनी माँ का सपना पूरा करना था। उसकी माँ चाहती थी कि वो एक टीचर बने, जो वो करने के लिए पैसे जुटा रही थी। तो अब उसके सामने 2 वे थे, एक तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने काम में लगी रहे और एक वो उस ग्रैंडपा की बात मान कर और अपनी माँ के भी सपने को पूरा कर दे और कुछ अच्छा भी कर ले। तो वो इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और उन सभी को सुधारने के लिए भी चली जाती है। लेकिन क्या होता है जब उसे पता चलता है कि उन तीनों लोगों के दिल में, यानी कि उन 3
रईस बाप की बिगड़ी हुई औलादों के दिल में उसके लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। सब यही हम इस ड्रामा में देखेंगे और रियली गाइस ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है और फनी भी होता है और इसके एपिसोड्स में जल्दी ही अपलोड करना शुरू कर दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।